नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही YouTube चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। आशा कर रहे हैं आप सभी स्वस्थ एवं सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे BSc सेकेंड ईयर, लेक्चर नंबर आज हम लोगों का कौन सा है 7, और हम लोग पढ़ रहे थे रियल एनालिसिस, जो कि हमारा मैथ का सेकेंड पेपर है। तो हम लोगों ने कल क्वेश्चन भी देख लिए थे, आज हम लोग नए टॉपिक पर अपने चलेंगे। तो आशा कर रहे हैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए थे वो सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे, और जिनको डाउट होगा वो लोग बता देंगे कि अभी हमें डाउट है। ठीक, तो चलिए आज कुछ नोट्स पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद हम नए टॉपिक्स पे चलेंगे। तो नोट पॉइंट सबसे पहले लिखिए, नोट करके नोट में पहला लिखिए ए करके। अगर कोई सीरीज मान लीजिए फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट सीरीज क्या दिया हुआ है, इज कन्वर्जेंट। पहली सीरीज क्या दी हुई है, कन्वर्जेंट, और दूसरी सीरीज जो हमारी दी हुई है वो भी दी हुई है क्या, वो भी दी हुई है कन्वर्जेंट। दूसरी सीरीज इज कन्वर्जेंट, फर्स्ट सीरीज भी कन्वर्जेंट दी हुई है और दूसरी सीरीज भी कन्वर्जेंट दी हुई है। दिख रहा है सबको ना। चलिए, तो जो इनका एडिशन होगा, यानी कि फर्स्ट सीरीज का एडिशन और सेकंड सीरीज का जो एडिशन मिलेगा हमें, वो भी क्या होगी, वो भी सीरीज जो मिलेगी वो भी क्या होगी, इज कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट यानी अगर दो सीरीज दी हुई हैं, फर्स्ट सीरीज दिया हुआ है मान लीजिए सिग्मा UN और दूसरा मान लीजिए दिया है सिग्मा VN। अगर ये दोनों सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा दोनों सीरीज का, वो भी जो मिलेगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक, समझ में आया। चलिए बी करके लिखिए। बी कह रहा है यदि हमारी पहली सीरीज क्या है, सीरीज इज कन्वर्जेंट, एक सीरीज कन्वर्जेंट है और मान लीजिए दूसरी सीरीज क्या है, सीरीज इज डाइवर्जेंट। यहाँ पर दूसरा कहने का मतलब एक सीरीज क्या है, यहाँ पर देखिए दोनों सीरीज क्या थी, कन्वर्जेंट, लेकिन इसमें एक को चाहे पहला कन्वर्जेंट हो सकता है दूसरा डाइवर्जेंट, या दूसरा कन्वर्जेंट हो सकता है पहला डाइवर्जेंट, यानी एक कन्वर्जेंट हो एक डाइवर्जेंट हो और दोनों का तब एडिशन लेंगे, तब जो हमें सीरीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमेशा डाइवर्जेंट मिलेगी। तो यहाँ लिखिए जब इनका तब क्या मिलेगा हमें यहाँ से, देन दिस इम्प्लाइज दैट, जो इन दोनों का एडिशन मिलेगा यहाँ से लिख लीजिएगा, इम्प्लाइज दैट जो हमें सीरीज मिलेगी यहाँ से, जो हमारी ये सीरीज मिली, सीरीज इज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो क्या होगी, डाइवर्जेंट। अगर दोनों में से कोई एक डाइवर्जेंट हुआ तो क्या मिल जाएगा, डाइवर्जेंट। ठीक, एक और केस बनेगा तीसरा केस क्या बनेगा कि दोनों डाइवर्जेंट हो, तो यानी फर्स्ट सीरीज भी क्या हो जाए, फर्स्ट सीरीज इज डाइवर्जेंट। आप लोग सवाल करके देख लीजिएगा, इस पे बुक में दिया हुआ है। ठीक, दूसरा मान लीजिए दूसरा सीरीज भी क्या दिया हुआ है, सीरीज इज डाइवर्जेंट, और इस पर हमने एक सवाल कल दिया था, तो आप लोग सवाल को ट्राई करिएगा। ठीक, और देखिएगा क्या कन्वर्जेंट आ रही है या डाइवर्जेंट आ रही है। आप लोगों को सीरीज मिली हुई है, कन्वर्जेंट सीरीज भी हमने दिया था, डाइवर्जेंट सीरीज भी, तो उन दोनों को ऐड करके देख लीजिएगा। दो कन्वर्जेंट सीरीज जो होंगे उनको ऐड करिएगा और फिर क्या निकालिएगा, उनका UN निकालिएगा और उनका लिमिट लीजिएगा, तो देखिएगा क्या कन्वर्जेंट आ रहे हैं ऐड करने के बाद। तो अगर ये क्या इम्प्लाइज करेगा कि जो हमारा एडिशन होगा इन दोनों का वो क्या आएगा, हमेशा वो भी क्या आएगी, अगर डाइवर्जेंट है दोनों तो क्या आएगी, डाइवर्जेंट। तो यहाँ लिखिएगा सीरीज इज डाइवर्जेंट। सब लोगों को समझ में आ रहा है कि बस हम लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आशा कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रही होगी। चलें, समझ में आ गया सभी को। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। समझ में आ रही सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला नोट पॉइंट लिखिए, एक नया नोट। पहले नोट में क्या लिखे हमने, 3 पॉइंट लिखे, A, B और C। अब तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे। आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है। तो मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्टेटमेंट वो होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रूव करते हैं, डिसप्रूव करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है
कि जिनका प्रूफ ना तो प्रूफ है ना तो डिसप्रूफ है, और तीसरा वो होते हैं जिनका तो लॉजिकली, देखिए कुछ ऐसे हैं जिनको तो हम प्रूफ कर सकते हैं लेकिन मैथमेटिकली उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, उन सभी का नाम देंगे। तो लिख लीजिए पहले यहाँ पर, अभी समझिए, यहाँ से लिखिए मैथमेटिक्स, यहाँ लिख लीजिए हिंदी में वही मैथमेटिक्स में तीन प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं, या लिख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ लिख लीजिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट इन मैथमेटिक्स। कौन कौन से लिखिए यहाँ पर। पहला, जिसे हम लोग थ्योरम बोलते हैं, पहला थ्योरम हो गया। तो यहाँ लिख लीजिए हिंदी में, जिन्हें हम प्रूफ या डिसप्रूफ कर सकते हैं, जिन्हें हम प्रूफ और डिसप्रूव करते हैं। ठीक, तो ये हो गया, कोई भी दिया हुआ है या तो उसे प्रूव कर देंगे, या तो वो बात सत्य हो जाएगी या तो असत्य हो जाएगी, दोनों में से एक चीज़ें होंगी। दूसरा क्या होता है, दूसरा स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, थ्योरम, जिसका प्रूफ भी होगा और डिसप्रूव, या तो वो प्रूव हो जाएगा या तो डिसप्रूव होगा, दोनों में से एक बात होगी। दूसरा होता है कंजक्चर। इसमें क्या होता है, ऐसे स्टेटमेंट जो ना प्रूव हो और ना ही डिसप्रूव। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो अगर पूछा जाए कि मंगल ग्रह पे जीवन है कि नहीं, तो अभी किसी ने प्रूव नहीं किया है कि मंगल ग्रह पे जीवन है कि नहीं है, यानी जहाँ पर कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। जैसे अभी पूछा जाए आप पास होंगे कि फेल, तो कुछ भी नहीं कहा सकता, आप पास भी हो सकते हैं फेल भी हो सकते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट क्या कहे जाएंगे, कंजक्चर। तो एग्जाम्पल के रूप में लिखना चाहें तो आप लोग लिख लीजिएगा नीचे करके, जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा सकता है, ना ही सत्य कहा जा सकता है ना सत्य। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप, जैसे प्रोबेबिलिटी रहती है ना, सिक्के उछालने में क्या हेड आएगा कि टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर वो हवा में है तो नहीं बता सकते ना, जब ज़मीन पे गिरेगी तभी कहा जा सकता है कि वो हेड आएगी या टेल आएगी, जिसमें हम श्योरिटी न रहें। जैसे मंगल ग्रह पे जीवन है कि नहीं, कोई नहीं अभी हुआ है, ना कोई कह सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ अभी कोई गया नहीं है। क्लियर है सबको? तो एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं। चलिए अगला देख लीजिए, तीसरा जो हमारा स्टेटमेंट होगा, पैराडॉक्स। ऐसे स्टेटमेंट जो लॉजिकली ट्रू हैं, यानी लॉजिकली ट्रू कहने का मतलब कि वो आपको सत्य लगेंगे, लेकिन उनका मैथमेटिक के लैंग्वेज में या मैथमेटिक्स की भाषा में प्रूफ आप लोग नहीं दे सकते हैं। ट्रू है पर उनका मैथमेटिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, एग्जाम्पल के लिए तो मान लीजिए एक पेपर ले लीजिए, तो इसमें कितने कोने हैं बताइए। मान लीजिए एक हमने 4 कोना लिया, इसमें एक पेपर लिया 4 कोने का है, तो इसमें कितने कोने हैं, 1 2
3 और 4, और इनमें से कोई भी कोना अगर हम फाड़ दें ऐसे, मान लीजिए यहाँ से फाड़ दिए, तो फाड़ने के बाद ये कैसा दिखेगा आप लोगों को, कुछ इस तरीके से दिखेगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर इस तरीके से दिखने लगेगा। ठीक, तब ध्यानपूर्वक देखिए इसमें कितने कोने होंगे। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि 4 कोनों में से हमने एक कोना घटाया तो कितने कोने मिल गए, 5 कोने। तो देखिए लॉजिकली तो सही है, लेकिन 4 में से एक घटाएंगे तो क्या 5 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका मैथमेटिकली एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन लॉजिकली एग्जिस्टेंस है। तो लॉजिकली हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक कोने को घटा रहे हैं, आखिर वास्तव में हमने एक कोना घटाया ही है ना यहाँ से फाड़ कर, तो यहाँ से एक कोना घटाया तो 2 कोने मिल गए। तो यानी कि पहले 4 कोने थे तो 5 कोने हो गए, लेकिन मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में अगर हम 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3। इसलिए कहा जा रहा है इसका मैथमेटिकली एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन लॉजिकली इसका एग्जिस्टेंस है। तो एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए, तो इसी को कहा जाता है पैराडॉक्स। अभी इस पर एक हम देखेंगे सीरीज भी, पैराडॉक्स जो है, जिसका प्रूफ अभी निकाला गया है, लेकिन पैराडॉक्स है वो भी समझिए उसको। अगर मान लीजिए सभी, अगर हमारे पॉजिटिव टर्म्स है, हम सीरीज अभी पढ़ रहे हैं कि वो क्या है, इनफाइनाइटली सीरीज है, और सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव हैं। यानी अगर सभी पॉजिटिव नंबर को जोड़ेंगे, मान लीजिए 1 2 + 3 + 4 ऐसे करके हमारा सीरीज अगर हो, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या इसकी वैल्यू कभी निगेटिव आ सकती है क्या, बताइए आप लोग, निगेटिव आ सकती है कि नहीं? नहीं आएगी ना। तो लेकिन हम लोग अभी एक सीरीज देखेंगे जिसकी सारे पॉजिटिव टर्म्स होंगे, लेकिन हम ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। तो इसके बाद वही करने जा रहे हैं। तो चलिए लिखिएगा पैराडॉक्स नंबर 1 एग्जाम्पल के रूप में, और उसको पूछा भी जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो उस पैराडॉक्स को आप लोग ध्यान में देखिए रखिएगा। क्लियर है सबको? तो चलिए लिखिए पैराडॉक्स के एग्जाम्पल, पैराडॉक्स के एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स, इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख लीजिए। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है पैराडॉक्स का, लिखिए कंसीडर अ सीरीज हमारा क्या है, यस इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + ... करके इन्फिनिटी, यही सीरीज हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी टर्म्स क्या हैं, पॉजिटिव हैं, और इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो यानी कि ये इनफाइनाइट सीरीज है और भी पॉजिटिव टर्म्स का। क्लियर? तो इसके सभी एडिशन करेंगे और देखेंगे तो इसका जो सम आएगा पूरा का पूरा वैल्यू एस के, वो क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा। अभी देखिएगा निकालेंगे। तो सॉल्यूशन लिखिए, इसका सॉल्यूशन लिखिए गिवन दैट द सीरीज इज, क्या दी हुई है सीरीज हमारी, बताइए। सीरीज हमारी दी हुई है एस इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + ... करके इनफाइनाइट तक। तो वी में राइट बी, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लिखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज आल्सो रिटेन एज, और कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1। क्लियर है सबको? फिर देखिए अब ब्रैकेट में कर ले रहे हैं 2 + 3 + 4, ऐसा लिख देंगे, कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक, चाहे हम पहले इसको जोड़ लें चाहे इसको जोड़ें, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, आप लोग जानते हैं। फिर इसके आगे क्या होगा, 5 + 6 + 7, यानी 3 टर्म को हम लेके जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक, पहला टर्म, फिर 3 को एक साथ कर लीजिए, फिर आगे वाले 3 को एक साथ, फिर आगे वाले 3 को एक साथ, यानी कि यहाँ पर 5 6 7 हो गया। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 8 9 + 10, फिर प्लस करके ऐसे ही आगे करके हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। ठीक, इनफाइनाइट, यानी 3 टर्म का हम लोग क्या बना लिए, पेयर बना लिए। क्लियर हो रही है सबको बातें? प्रूफ देखते रहिए कैसे हो रहा है। तो यहाँ से देखिए यस इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए ये 1 है, इन तीनों को जोड़ लीजिए तो क्या मिलेगा, 2 + 3 क्या हो जाएगा, 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9, यानी इसको लिख सकते हैं 9, यानी 9 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं ऐड करके, 5 + 7 + 9 कितना हो जाएगा, 6 5 11 7 18, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 18। और फिर इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 10 8 18 9 27, यानी यहाँ पर 27, फिर प्लस करके ... करके इन्फिनिटी। तो यहाँ से अब देखिए यस इक्वल टू, यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ से क्या ना कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2, और यहाँ क्या बचेगा 3, और फिर प्लस ... करके यहाँ पर देख रहे हैं इन्फिनिटी। क्लियर आ रही है सबको बातें? क्लियर है सबको ना? चलिए
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यस इक्वल टू 1 + 9 और ए वाला देखिए आपको क्या है, पूरा का पूरा क्या मिल गया, यस। तो ये पूरा का पूरा यस ही है, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी। तो इसकी जगह पर हम लोग यस रख सकते हैं। तो यहाँ से यस यानी कि 9s। तो 9s को इधर लेते हैं, तो यस - 9s इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 1। तो इसमें से घटाएंगे तो -8s इक्वल टू 1। और यहाँ से यस इक्वल टू क्या मिलेगा, -1/8। तो आप लोग देख रहे हैं जो हमारा सीरीज है उसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, उसका वैल्यू पूरे को ऐड करके -1/8, जो कि निगेटिव है। इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, पैराडॉक्स। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? देखें कैसे प्रूफ हुआ इसका। तो यस इक्वल टू -1, जबकि मैथमेटिक्स में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मैथमेटिक्स कहता है कि अगर हम सभी पॉजिटिव टर्म्स को जोड़ें तो उसकी वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारा सीरीज को ऐड करने पे क्या मिला है, -1/8, जबकि सारे के सारे टर्म क्या थे, पॉजिटिव। क्लियर हो गई बातें? समझ में आ गई सभी को? क्लियर है? चलिए, इसी को दूसरा मेथड भी है प्रूव करने का, तो दूसरा भी लिख लीजिए, वो आप लोग करिएगा, हम बता बस दे रहे हैं। और करके लिख लीजिए दूसरा मेथड, लिख लीजिए सेकेंड मेथड। बताएं कि ना बताएं, रहने दें? चलिए बता देते हैं, नहीं तो आप लोग गुस्सा भी हो जाएंगे कि बताएं नहीं कह के। चलिए दूसरा मेथड क्या है उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। तो जैसे लिखा था उसी को लिख लीजिए। लिखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। दूसरे मेथड में ऐसे ही लिखेंगे, बस इसको हम लिखेंगे दूसरे मेथड। जैसे यहाँ पर इस तरीके से लिखे, उसको दूसरे तरीके से लिख लें। तो लिखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज आल्सो रिटेन एज देखिए सेकेंड मेथड लगाइए तो ये सब लिखना होगा, गिवन दैट ए, फिर इक्वेशन नंबर 1 बनाइएगा फिर से, और फिर लिखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज आल्सो रिटेन एज। तो कैसे लिखेंगे उसको इस बार, यस इक्वल टू लिखेंगे 1 + 2 प्लस यहाँ पर आप देखिए 2 पहले 1 से किए थे, फिर 2 कुछ पेयर बनाए थे, 2 3 4 यानी 3 3 का पेयर। अब 5 5 का पेयर बनाएंगे। तो 1 2 को छोड़ेंगे, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 एंड 5 एंड 6 + 7 यानी 5 टर्म को एक साथ जोड़ेंगे। 1 2 को बाहर रखेंगे, कहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, 3 से, 3 4 5 6 7 और 5 टर्म को जोड़ेंगे। फिर इसके आगे क्या होगा, 8 9 10 11 कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 एंड 12। फिर प्लस, फिर इसके आगे भी ऐसे टर्म जोड़ते चले जाएंगे 5 5। तो यहाँ हो गया इन्फिनिटी। तो इसको क्या लिखेंगे, देखेंगे अभी यही आएगा -1/8। तो इसको आप लिख सकते हैं यस इक्वल टू, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, 1 + 2। क्लियर है? इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। ऐड करके देख लीजिएगा, देखिए 4 3 7, 7 5 12 और 12 6 18 7 25। और फिर इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आएगा ऐड करने पर यहाँ पर 50 आएगा। ऐड करके आप लोग देखिएगा जैसे 10 और देखिए 9 11 20 10 30 30 10 40 और इसको 2 दे देंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 50। तो यहाँ 50 हो गया। फिर इसके आगे अगर जोड़ेंगे तो आएगा 75 प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, तो यस हो गया। यहाँ पर इसको 1 रखेंगे, यहाँ पर 2 और यहाँ 25 कॉमन लेंगे। तो यहाँ 25 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा 3 प्लस डॉट डॉट करके फिर इन्फिनिटी। अब ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ ये 1 + 2 यहाँ पर 25 और ये फिर हमें सीरीज मिल गई यस, तो यस रख सकते हैं, तो यानी 25 यस और इधर यस है ये। तो यहाँ से आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से समझ में आ रही है, किसी को दिक्कत हो रही है तो इधर ले आइए। तो इधर क्या हो जाएगा, यस - 25 यस और इधर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमें मिलेगा 24 यस माइनस यस को कुछ ऐसे बनाइए जिसे दिखे नहीं, तो बहुत लोगों को 5 जैसे लगता है यस ना, तो दिक्कत आ जाएगी आपको। तो यहाँ से 3, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट करेंगे तो इधर बचेगा -8। तो आप लोग यस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -1/-8। तो यहाँ से क्या आ गया, फिर से वैल्यू क्या आ गई हमारी, -1/8। तो ये दूसरा मेथड हो गया। या 5 टर्म लेके करें या 3 जब 3 टर्म लेंगे तो केवल 1 को बाहर रखेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। जब 2 टर्म रखेंगे 1 और 2 को, तो यहाँ 5 टर्म जोड़ेंगे। अगर इसी प्रकार 3 रखते हैं तो वहाँ पर 7 टर्म जोड़ते हैं। ठीक, क्लियर है सबको? तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से पैराडॉक्स के एग्जाम्पल को लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया सबको इतनी बातें? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए कि हाँ हमें कहाँ, आप लोगों को कहाँ नहीं समझ में आया। क्लियर हो गई? अगले टॉपिक पे चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं।
चलिए अगला हमारा टॉपिक है थ्योरम्स। तो हम थ्योरम्स को लिखेंगे और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो थ्योरम लिख लीजिए, यहाँ पर डालिए थ्योरम और ऊपर लिख लीजिएगा 2 मार्क्स में पूछा गया है, 2 मार्क्स। आप लोग पेपर उठा के देख सकते हैं। तो चलिए लिखिए पहले थ्योरम क्या है, फिर समझिए उसको। पहले लिखिए लेट यू एन 1 to इन्फिनिटी, यानी जो हमारा सीरीज दिया हुआ है यू एन बी अ गिवन सीरीज then adding finite number of terms in the series. Then the nature of the series is not change। चलिए लिख लीजिए, आप थ्योरम को समझ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि कोई आपको सीरीज दिया हुआ है यू एन दिया हुआ है, ठीक, उसमें यदि हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जोड़ लें, जैसे मान लीजिए कोई हमें सीरीज इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है, उसमें 5 टर्म हम जोड़ ले रहे हैं, ठीक, 5 टर्म जोड़ लीजिए या 10 टर्म जोड़ लीजिए। फाइनाइट कहने का मतलब कि जो जिनको हम काउंट कर सके टर्म्स को, 100 टर्म्स जोड़ें तो ये भी फाइनाइट हुआ। अगर हम बोल देंगे इनफाइनाइट, तो अब इनफाइनाइट क्या होता है कोई नहीं जानता, लेकिन अगर फाइनाइट के बोला जाए तो 100, 200, 300 कुछ भी बोल सकते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर हम फाइनाइट टर्म्स इसमें इस सीरीज में ऐड कर दें तो इस सीरीज का जो नेचर होगा वो चेंज नहीं होगा। नेचर कहने का मतलब अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो ऐड करने के बाद भी क्या रह जाएगी, कन्वर्जेंट ही रहेगी। और यदि डाइवर्जेंट है तो उसमें अगर हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जोड़ रहे हैं तो भी क्या हो रहेगी, वो डाइवर्जेंट ही रहेगी। एक तरीके से कहें आप लोगों को एग्जाम्पल लेकर कहें, आप लोग बहुत व्यक्तियों को देखते होंगे, चाहे आप उसकी प्रशंसा कर दें या आप उनकी बुराई कर दें, वो एक जैसे बने रहते हैं। आप प्रशंसा करेंगे, अगर वो जैसे हैं वैसे ही बने रह जाएंगे, ना उनको ज़्यादा खुशी होगी ना ज़्यादा दुख, यानी वे जैसे हैं अपनी साम्य स्थिति में बने रहेंगे, ठीक। तो इस बात को क्या कहा जाता है, उनके नेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट रहेगी तो क्या रहेगी, कन्वर्जेंट ऐड करने के बाद भी। अगर वो डाइवर्जेंट है तो अगर उसमें ऐड करेंगे तब भी वो क्या बनी रहेगी, डाइवर्जेंट, वो चेंज नहीं होगा। आप लोग रहते हैं ना कि बहुत लोग क्या रहते हैं, शरारती, आप लोग थोड़ा बहुत ज्ञान दे देते हैं उनको, सजेशन अपना देते हैं, फिर भी उनका जो आदत रहता है वैसे ही रहते हैं। तो आप लोग कहते हैं ना इन पर हमारी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, ठीक इसी प्रकार ये सीरीज है, इस पर आप चाहे जोड़िए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट ही बने रहेंगे, ठीक। यदि लापरवाह हैं तो लापरवाह ही रहेंगे, आप कितना भी ज्ञान इनको दे दीजिए। समझ में आ रहा है। अगर ये बुद्धिमान हैं और इनको बुद्धिमान हैं तो इनको भटकाने की आप कोशिश करेंगे दूसरी साइड, तो भटकेंगे नहीं, यानी बुद्धिमान ही रहेंगे। क्लियर, समझ में आ गया आप सबको। चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। तो लिखिए प्रूफ में, प्रूफ चलिए समझिए इसका। चलिए लिखिए लेट, जो हमारा दिया गया है पहले उसी को लिख लेंगे। लेट इनफाइनाइट सीरीज जो हमारा दिया है यू एन बी द गिवन सीरीज, ठीक। अब यहाँ मानेंगे लेट, हमने माना पी टर्म्स, कितने टर्म्स मान रहे हैं हम, पी टर्म्स। हमने माना पी टर्म्स वो क्या है, A1 A2 A3 डॉट डॉट करके AP। हमने कितने टर्म्स लिए, पी टर्म्स लिए, यानी संख्या कितनी है उन टर्म्स, उन संख्याओं, उन एलिमेंट्स की कितने टर्म्स हैं, पी टर्म्स हैं, यानी पी ए हैं, 1 2 3 डॉट डॉट करके कितने पी। तो पी टर्म्स हैं, बी एडेड, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, बी एडेड इन द सीरीज, किसमें, इस सीरीज में क्या कर रहे हैं हम लोग, कितने टर्म्स ऐड कर रहे हैं, पी टर्म्स क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सीरीज। एंड लेट, हमने माना क्या
कि जो A1 होगा प्लस A2 होगा प्लस A3 होगा प्लस डॉट डॉट करके जो AP होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू K। यानी यदि फाइनाइट टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उनका सम भी फाइनाइट आएगा। मान लीजिए 3 टर्म्स ले लेते हैं 1 2 3, तो इनका जो सम आएगा क्या इनफाइनाइट आ जाएगा क्या 1 2 3, तो ये क्या ना है 3 3 6, यानी कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आएगी। अगर 100 टर्म्स लेते हैं तो 100 टर्म्स को जोड़ेंगे तो एक फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि इनफाइनाइट आ जाएगी। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तब शायद इनफाइनाइट है, क्लियर। लेकिन अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो उसकी वैल्यू फाइनाइट ही आएगी, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आएगी, निश्चित वैल्यू। फाइनाइट कहने का मतलब निश्चित वैल्यू, तो वही वैल्यू हमने क्या के, तो उस वैल्यू को हमने क्या मान लिया है के, ठीक। देन तब क्या हो जाएगा बताइए, जब ऐड कर देंगे देन द न्यू सीरीज, तब हमें सीरीज क्या मिलेगी न्यू सीरीज। अगर जो हमारी सीरीज है इसमें इतने टर्म्स जोड़ देंगे तो नई सीरीज क्या मिलेगी बताइए, सीरीज जो हमारा सीरीज रहेगा उसमें इसको ऐड कर दीजिए तो मिलेगा क्या मिलेगा, न्यू सीरीज इज UN प्लस A1 और क्या मिलेगा A2 प्लस A3। ये वाली सीरीज रहेगी, इसमें नंबर इतने फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म जोड़ते चले जाइए डॉट डॉट करके AP। क्लियर हो गया सबको। लेट हम इसको क्या कह दे रहे हैं, समझ में आया सबको। नई सीरीज हमारी क्या मिलेगी UN 1 से इन्फिनिटी, आप लोग लिख सकते हैं 1 से इन्फिनिटी, और इसमें हमने ऐड कर दिया इतने नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमारी न्यू सीरीज हो गई। क्लियर। अब लेट इसका क्या निकालेंगे, SN पद निकाल लेंगे, ठीक। क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो उसका जो SN आएगा लिमिट लेने पे क्या आ जाएगा फाइनाइट। तो ये मान लीजिए अभी UN है, ये हमारी न्यू सीरीज निकली, और यहाँ से लिखिए लेट हमने माना कि जो अब A सीरीज है इसका जो सम होगा SN पदों का, यानी EN पदों का सम होगा जो A सीरीज मिली, ठीक, उसका जो सम होगा। इसके सीरीज की अगर बात करते हैं, UN की केवल सीरीज की बात करते हैं, EN पदों का सम, तो उसे SN से लिखते हैं। लेकिन अब जो नई सीरीज आई है उसको किससे डिनोट करेंगे, S-N से, ठीक। तो चलिए डैश डिनोट करिए, मान लीजिए यानी कि S-N, यानी इसके N पद का सम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, SN, यानी इसका जो SN पद होगा और प्लस इतने फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जुड़ जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू क्या है K, तो यानी K। इतनी बात समझ में आई किसी को दिक्कत होगा तो बताइएगा। वेयर क्या होगा, SN इक्वल टू क्या है हमारा 1 से इन्फिनिटी UN, सॉरी यहाँ इन्फिनिटी नहीं होगा, n पदों का एडिशन कर रहे हैं ना, तो SN इक्वल टू हमारा क्या रहेगा 1 से n UN, यानी कि U1 U2 U3 U4 डॉट डॉट करके UN। समझ में आ रही सभी की बातें। तो हमने क्या किया, इसके n पद को, SN क्या होगा इसका n पद प्लस इतना, दोनों एडिशन होगा n पद कहने का मतलब, तो इसका SN दूसरे का, ये जो नई सीरीज आई है पूरा का पूरा एक नया सीरीज बन गया। तो इस सीरीज का जो EN पदों का सम है वो क्या होगा, S-N इक्वल टू SN प्लस K। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है K, अब इसके लिए क्या लिखेंगे SN। क्लियर हो गई सबको बातें। चलिए यहाँ तक बातें सबको क्लियर हो गई, तो लिखिए अब नाउ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, इसको कोई इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1, बोथ साइड एज जब n टेंस करेगा यहाँ पर इन्फिनिटी के। क्लियर है, कहाँ टेंस करें हमारा इन्फिनिटी को, तो यहाँ से हमें मिलेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN डैश, ठीक। तो यहाँ से मिलेगा, इधर लिमिट हो जाएगा, फिर इधर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इधर क्या मिलेगा SN प्लस K, और K एक फाइनाइट वैल्यू है यानी निश्चित वैल्यू है, और कांस्टेंट ही होगी अगर फाइनाइट है तो। समझ में आ रही सबको। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको लिमिट तब किस में जाएगी, केवल SN में, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी SN के साथ ही रहेगी, और प्लस यहाँ पर K हमारा रहेगा। तो हमारा इधर लिमिट हो गया n टेंस टू इन्फिनिटी SN डैश। क्लियर हो गया सबको। चलिए अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक सबको क्लियर हो रही है। अब यहाँ 2 केस बनेंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारा
जो है इसका नेचर चेंज होगा कि नहीं, यही कहा है ना कि नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट है डाइवर्जेंट। तो अभी हमने सीरीज नहीं माना था कि वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, तो यहाँ दो केस लेके चलेंगे। पहले हम मान के चलेंगे जो हमारा गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। अगर वो कन्वर्जेंट है तो जो एसन आया है इसका क्या आना चाहिए वैल्यू, इसकी वैल्यू भी फाइनाइट आनी चाहिए कि यानी ये जो सीरीज है, जो ये वाली सीरीज मिली है वो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट ही होनी चाहिए। चलिए केस फर्स्ट लेते हैं। तो केस फर्स्ट तो मान लेते हैं इफ़ जो हमारा सीरीज दिया हुआ है UN 1 to infinity इज कन्वर्जेंट देन तो बताइए लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी जो हमारा एन डैश होगा, सॉरी अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो देन तब हमें क्या मिलेगा, बाय डिफिनीशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर ये कन्वर्जेंट है तो क्या मिलेगी, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इज फाइनाइट होगी। आप लोग जानते हैं, पहले ही लेक्चर में हमने बताया था ये सारी चीज़ें। पहले लेक्चर में है यानी यूनिट यहाँ से हमारा पहला स्टार्ट हुआ था, यूनिट नंबर 1 जहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ तो वहाँ हमने बताया था अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके एसन पदों का यानी एसन टर्म का जो सम होगा उसका अगर हम लिमिट ले कब, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी तब क्या मिलेगी, फाइनाइट। तो वही कहा गया यहाँ पर फाइनाइट। देन फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से क्या मिल जाएगा, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी एन डैश इक्वल टू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू क्या मिली, फाइनाइट। तो यहाँ रखेंगे फाइनाइट प्लस के। तो फाइनाइट में अगर फाइनाइट नंबर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वो आल्सो फाइनाइट होगा, यानी यहाँ फाइनाइट वैल्यू ही मिलेगी। फाइनाइट कहने का मतलब फाइनाइट वैल्यू कोई मिलेगी, मान लीजिए यहाँ पर 10,000 मिलेगा और यहाँ के की वैल्यू फाइनाइट है, मान लीजिए ये भी 10,000 है या 50,000 है। तो 50,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो 60,000, अगर 60,000 हुआ आई तो क्या है, एक निश्चित वैल्यू आई 60,000, वो फिक्स वैल्यू है, तो 60,000 भी क्या आई, फाइनाइट आई। यानी अगर ये फाइनाइट आई है और ये किसके पद सीरीज का एसन पदवा है, एसन पदों का सम, यानी कि n टर्म्स का सम है जो हमारी ये सीरीज है, ऐड करने के बाद उसका एसन पद हमने कैसे डिनोट किया है, एसन डैश से। तो यानी इसका देख रहे हैं जो आ रहा है लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी लेने पे क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, यानी कि ये भी सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। तो यहाँ पहली बात प्रूफ हो गई। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए न्यू सीरीज इज क्या हो गई, कन्वर्जेंट। तो एक बात हमारी प्रूफ हो गई कि जब हमने कन्वर्जेंट सीरीज को मान के चला तो हमारा जो ऐड करने के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हमने सीरीज में ऐड किया तो उसके बाद भी जो हमें सीरीज मिली वो क्या मिल गई, कन्वर्जेंट। समझ में आ रहा है सभी को ना। चलिए दूसरा लीजिए, केस नंबर सेकेंड क्या है हमारा, इफ़ इस बार ले लेते हैं हमारा जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट, तो 1 से इन्फिनिटी इज डाइवर्जेंट देन लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी। तो इसके एसन पद का n पद का टर्म्स n टर्म्स का सम जो होगा यानी कि एसन जो होगा उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इज एसन इक्वल टू क्या मिलेगी, इक्वल टू करके लिखिए चाहे इज करके लिखिए, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखिए चाहे ऐसे स्टेटमेंट के रूप में, तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही लिखते हैं, इक्वल क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट कहने का मतलब कोई निश्चित वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर आप 10,000 बताएंगे तो उसके आगे हम 10,000 प्लस 1 बता देंगे, अगर आप 100 बताएंगे तो हम 100 प्लस 1 बता देंगे, कोई 100 प्लस 2 बता देगा, यानी उसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगी। इनफाइनाइट कहने का मतलब इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक। आपके लिए इनफाइनाइट कुछ और होगा, दूसरे के लिए कुछ और हो जाएगा, तीसरे के लिए कुछ और हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू निश्चित नहीं है। क्लियर हो गई सबको। देन फ्रॉम इक्वेशन फिर सेकेंड से, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बताइए क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट n टाइम्स टू इन्फिनिटी जो हमारा एसन डैश हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, उसकी जगह क्या पुट करेंगे, इसकी जगह पे इनफाइनाइट, तो यहाँ रखेंगे इनफाइनाइट प्लस के। अब के फाइनाइट है तो इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या फाइनाइट आ जाएगी, क्या इनफाइनाइट ही रहेगी। जब इसकी वैल्यू निश्चित नहीं है तो इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो कैसे निश्चित हो जाएगा, वो भी क्या होगा, अनिश्चित। तो यहाँ से भी क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। यानी आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, फिर इनफाइनाइट। अगर इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट आ गई तो इसका जो सीरीज होगा जो किसका है एसन पद है, n पदों का टर्म्स सम है इस वाले सीरीज का। तो इस वाले सीरीज का आप देख रहे हैं जो एसन यानी n पदों का टर्म्स है, जब ये लिमिट ले रहे हैं n टाइम्स टू इन्फिनिटी तो क्या जा रही है, इनफाइनाइट। अगर इसके एसन पदों का जो सम है लिमिट लेने पे इनफाइनाइट आ रही है, यानी कि वो सीरीज भी क्या हो गई,
डाइवर्जेंट हो गई। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए न्यू सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट। यही हमारा प्रूफ करना था, तो यहाँ से लिख लीजिए हेंस प्रूफ्ड। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं? किसी को कोई डाउट हो तो बता सकते हैं कि हाँ हमें यहाँ डाउट हो रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर से हम लोग नए टॉपिक्स पे चलेंगे। दूसरा हमारा थ्योरम क्या रहेगा उसको थोड़ा हम बता दे रहे हैं। कल हमारा सीरीज क्या रहेगा, जैसे अभी हमने क्या किया है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जोड़ा है। कल हम क्या करेंगे, इनमें से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे उस सीरीज से। जैसे अभी हमने इसको दिया फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, क्या करेंगे वहाँ से अब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, तब भी इसमें क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कि समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल लेंगे तो समुद्र पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, या उसमें 1 लोटा पानी डाल देंगे तब भी उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमने अभी क्या किया था, इसमें 1 लोटा पानी डाला था समुद्र में, यहाँ पर ऐड करने का मतलब समुद्र में हमने 1 लोटा पानी डाल दिया। अब क्या करेंगे, उसमें कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स यानी 1 बाल्टी 2 बाल्टी जितना पानी निकालना चाहिए निकाल लीजिए, तब भी जो हमारा समुद्र का नेचर रहेगा वो क्या बदल जाएगा, क्या नहीं बदलेगा, वैसा ही रहेगा। तो यानी जो हमारी सीरीज रहेगी फिर भी उसका नेचर नहीं बदलेगा, अगर उनमें से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो यदि वो सीरीज कन्वर्जेंट दी हुई है तो कन्वर्जेंट ही रहेगी, डाइवर्जेंट दी हुई रहेगी तो डाइवर्जेंट ही रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को ना? तो कभी भी मैथमेटिक्स पढ़ा करिए तो अपने से भी सोचा करिए व्यवहारिक उदाहरण से कैसे जोड़ा जा सकता है। तो व्यवहारिक उदाहरण से जब आप जोड़ते हैं तो मैथमेटिक्स आपको ईजी लगने लगती है, और हमारा काम यही है कि मैथमेटिक्स को ईजी बनाया जाए, ना कि टफ। क्लियर? तो सरल तरीके से आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखाया जा सकता है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो पे कमेंट जरूर किया करिए कि आपको इस वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आता है तब भी कमेंट कर दिया करिए कि नहीं समझ में आ रहा है। कम से कम इतना आइडिया तो लग जाएगा कि जो पढ़ाने से कितने लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, जिससे मैं अपने अंदर कुछ परिवर्तन कर सकता हूँ पढ़ाने के तरीके में, कि कुछ और किस तरीके से बताया जा सकता है जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। जब तक आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे हमसे तो हम जान नहीं पाएंगे ना कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर हो रही हैं सबको बातें? किसी को अब भी डाउट है? किसी को डाउट होगा तो बता दीजिएगा, और जो लोग अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो लोग बता दीजिएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम आपको जल्द ही बताएंगे, आईडी टेलीग्राम ग्रुप का बीएससी सेकेंड ईयर वालों का। बीएससी सेकेंड ईयर का चल रहा है ना, तो बीएससी सेकेंड ईयर वालों को हम बता देंगे। लेकिन अब तब तक व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइए आप लोग, व्हाट्सअप ग्रुप से 8808023920। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इस पर मैसेज कर लीजिएगा, अपना नाम बता दीजिएगा, और अपना, अगर आप कॉलेज से देख रहे हैं तो कॉलेज कौन से कॉलेज से हैं, सीएमपी से हैं, एडीसी से, आईआईटीसी से कहाँ से हैं, कैंपस से हैं, जहाँ से देख रहे हैं उसको बता दीजिएगा। ठीक, नाम, कॉलेज और कैंपस, इतना बहुत हो गया। ठीक, जिससे मुझे भी आइडिया रहे कि कौन कौन इस वीडियो को देख रहा है। ठीक, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।